जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरस्कार क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है नोबेल प्राइज़। जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, क्या है ये नोबेल प्राइज़ और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ और हमें बताना है आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले इस गोल्ड प्लेट को देखते हैं। इस पर ये जो गोल्ड प्लेट है, इस पर जिसका फिगर बना हुआ है, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल जी। अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम है। ये जो है इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इनका बर्थ है 21 अक्टूबर 1833 और मृत्यु रेट है इनका 1896। ये जो है इनकी 1895 की वसीयत के अनुसार नोबेल प्राइज़ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति की सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो, यानी मानव जाति की सेवा के लिए जिसने अपने जीवन में कुछ कार्य किया हो, उसके आधार पर उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। क्या है इसका फाउंडेशन? नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रसारित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि आपको बताया, उनके वसीयत 1895 में जो वसीयत बना था उसके आधार पर दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फर्स्ट अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड 1901 में दिया गया था और जिन वैज्ञानिकों को, जिन व्यक्तियों को दिया गया था वो थे एक फ्रेंच मैन थे, फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक पैसे, इनका नाम था। और एक स्विस मैन, उनका नाम था हेनरी डुनांट। ठीक है, ये दो जो व्यक्ति थे, इन दोनों को सबसे पहला अवार्ड 1901 में दिया गया था। सेरेमनी डेट, नोबेल प्राइज़ का जो सेरेमनी डेट है वो है इस साल का 10 दिसंबर 2023। हर साल 10 दिसंबर को इसका सेरेमनी डेट बनता है। जिस ईयर का हो उस ईयर का हर 10 दिसंबर को इनका सेरेमनी डेट, यानी इनकी पुण्यतिथि भी 10 दिसंबर है। उसी दिन ये नोबेल प्राइज़ से किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। रिवार्ड में क्या है? रिवार्ड में एक गोल्ड प्लेट, ग्रीन गोल्ड मेडल दी जाती है, एक डिप्लोमा दी जाती है और एक मौद्रिक पुरस्कार, मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है जो कि 11 मिलियन सेक, यानी जो एसी के सेक है, ये स्वीडन का मुद्रा है और करीब 11 मिलियन सेक दिया जाता है। और डॉलर में देखा जाए तो 10 लाख डॉलर करीब पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है। इंडियन रुपीज़ के अनुसार करीब 7 करोड़ अप्रॉक्स होता है। ठीक है, कंट्री कौन सी कंट्री देती है इसे? स्वीडन देती है। और शांति पीस प्राइज़ के लिए नॉर्वे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोबेल प्राइज़ जानेंगे कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। 6, ये 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पहला क्या है? फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस और छठवां इकोनॉमिक, जो कि 1968 से शुरू की गई। इन 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो नोबेल प्राइज़ का ये पुरस्कार है, ये प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार समारोह होता है और प्रत्येक प्रेजेंट कौन सा एकेडमी इसे प्रेजेंट करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस को प्रेजेंट करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस को प्रेजेंट करता है। दूसरा है आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन को प्रेजेंट करता है नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी प्रेजेंट करता है और पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी प्रेजेंट करता है। ये सारे प्रेजेंट करने वाले एकेडमी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एकेडमी प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं,
उस पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2023 का ये करंट अफेयर्स है और इसे आप जरूर याद करें, क्योंकि जो भी अब आने वाले एग्जाम होंगे आपके, उसमें जरूर क्वेश्चन 1 या 2 तो जरूर पूछना ही पूछना है। तो आप इसे ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने सर्च किया है, जितना मैंने जाना है इस नोबेल प्राइज़ के बारे में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, और इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो थी, ईरान की एक पत्रकार थी, और इन्हें, ईरान की पत्रकार हैं, अभी भी हैं प्रेजेंट में, और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और ईरान की जो पत्रकार हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मानवाधिकार संगठन की उपाध्यक्ष भी हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जो कि 10 दिसंबर 2023 को दिया जाना है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉन फॉसे जी को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, ये जो 3 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मोंगीजी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो। इस नाम को आप याद कर लेंगे। ये तीनों वैज्ञानिक के नाम है मोंगीजी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो ने क्वांटम डॉट्स की खोज, ठीक है, केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए हाल ही में रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी यानी फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ड और एनी एल हुइलियर। ये जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का अध्ययन करने के तरीके विकसित करने के लिए इन्हें सभी वैज्ञानिकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, सबसे पहले हमने केमिस्ट्री देखा, फिर फिजिक्स देखा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। ठीक है, इनको कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए mRNA तकनीकी विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि यूएसए की रहने वाली हैं। इनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत और विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायनामाइट नामक विस्फोटक के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट नामक विस्फोटक के आविष्कारक जो थे वो खुद थे अल्फ्रेड नोबेल जी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 355 आविष्कार किए थे, जिसमें सबसे इनका सफल आविष्कार कहा जाए, अगर सबसे ज़्यादा नाम और पैसा इन्होंने कमाया तो इसी डायनामाइट के आविष्कार में कमाया। वो दिसंबर 1896 की बात है, जब उनकी मृत्यु हुई थी। वो यूरोप के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको, ऑप्शन इसका सी है, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार ऑप्शन बी इसका आंसर है 1901 में दिया गया था। 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था। मैंने अब फिर से आपको बता देता हूँ, एक फ्रेंच मैन थे, उनका नाम था फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक पैसे। और दूसरे जो थे स्विस मैन, उनका नाम था आपको हेनरी डुनांट। यही 2 जो व्यक्ति थे, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? यानी मरने के बाद इस पुरस्कार को नहीं दिया जाएगा। ये कब इस चीज़ को शुरू की गई? और उसका आंसर है आपको ऑप्शन ए, 1974 के बाद, मरणोपरांत के बाद ये पुरस्कार नहीं दिया जाना है, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ना केवल भारतीय बल्कि उस समय एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी आंसर है इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में उनकी कृति गीतांजलि के जो पुस्तक थे उसके लिए, उसकी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो तो सबसे पहले पुरुष थे और सबसे प्रथम भारतीय महिला थी हमारी मदर टेरेसा जी। इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में, शांति के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा किस क्षेत्र में मदर टेरेसा जी को दिया गया तो 1979 में शांति के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? वो थी पाकिस्तान की शांति के क्षेत्र में दी जाने वाली, ऑप्शन बी इसका आंसर है, मलाला यूसुफजई। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र कौन सा संगठन था? वो था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी, हेनरी ड्यूनेट द्वारा जेनेवा में की गई थी। इसे 3 बार सम्मानित किया गया, 1917, 1944 और 1963। ठीक है, शास्त्र के क्षेत्र में अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 2, जिसमें एक अमर्त्य सेन जी थे जिसको 1998 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और दूसरे अभिजीत बैनर्जी 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5, यानी 5 बार इनको नामित किया गया था। और महात्मा गांधी का नामांकन 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में किया गया, लेकिन पुरस्कार एक भी बार नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर भी करें। ठीक है।